जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे नाउन का पार्ट 2। नाउन का पार्ट फर्स्ट मैंने करवा दिया कल, और यदि आपने अभी तक उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए। आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ये नाउन का पार्ट 2 होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस नाउन के पार्ट 2 में आपको जो नाउन के जो इम्पोर्टेंट रूल होने वाले, जो कंसेप्ट होने वाले, जिससे क्या आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बेस पर ही आपके लिए रूल है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करने बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले नाउन का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है, देखो क्या कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने फिक्स होते हैं। जैसे कुछ वर्ड है वो नाउन प्लूरल है तो कुछ प्लूरल रहेंगे, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। कुछ नाउन वर्ड है तो ऐसे होते हैं जिसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ हम उसको प्लूरल में नहीं बदल सकते। ये सब उसी के बारे में डिस्कशन है। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। देखो, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रूल है, इसमें क्या कह रहा है, कुछ वर्ड्स अच्छे होते हैं जैसे कैटल वर्ड, क्लर्जी, जेंट्री, पिजेंट्री, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, एरिस्टोक्रेसी, चिल्ड्रन, है ना, कैवलरी, यूथ, नोबिलिटी। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। मतलब क्या है इनका, कि इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी, वो भी क्या होगी, प्लूरल की यूज़ होगी, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपको कैटल दे देगा, ठीक है, कैटल सेंटेंस दे देगा, आपको वर्ब पूछ लेगा, यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी, अब यहाँ पर इज आएगा, आर आएगा, इसके बारे में आपको पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ आपको इसके बाद इसका जो एरर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ आपके फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ आपको सिंगुलर प्लूरल का वर्ड आ जाए, जैसे कैटल आपको वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। कैटल का प्लूरल बनाओ, तो इसका क्या होता है, प्लूरल होता नहीं, क्योंकि ये कैटल अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। ये देखो, ये सभी वर्ड है ना, 7-8 वर्ड है, ये सभी क्या प्लूरल वर्ड है। ये आपको याद रख लेना, ये आपको रट लेना बस इन वर्ड्स को, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इस रूल फर्स्ट के हम नोट है, इस नोट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला नोट क्या कहता है, ये ऐसे वर्ड है, ये सब ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिनके साथ हम आर्टिकल ए व एन का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। आर्टिकल ए व एन का यूज़ कभी भी नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपको एरर में दे दिया जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पर आर्टिकल का भी क्वेश्चन है, मैं आपको इनके साथ साथ सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने जो चोर को अरेस्ट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर ए लगाया हुआ था, ये आपके लिए ये यहाँ क्या बिल्कुल भी गलत है। ये देखो, ये काट ही देगा, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं आएगा, सिर्फ ओनली पुलिस आएगा। जैसे आपको कैटल दे दे, कैटल के आगे क्या ए कैटल दे दी जाएगा, कैटल, ठीक है, तो ये क्या गलत है, क्यों, ये आगे आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, ये सभी क्या प्लूरल वर्ड है। आपको लोगों को मैंने बता दिया, ये सभी क्या प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड के साथ कभी भी आर्टिकल ए व एन का यूज़ करते ही नहीं है। आर्टिकल ए व एन आता है, ये केवल सिंगुलर नाउन के लिए आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए व एन का यूज़ हम नहीं कर सकते। आई होप आपका यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम इस रूल फर्स्ट के जो नोट सेकंड है उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल की यूज़ होगी, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। जैसे देखो, कैटल आर वेरी यूजफुल एनिमल, यहाँ पर आर क्या है, प्लूरल है, यहाँ पर आपको क्या दे जाएगा, सिंगुलर में दे दिया जाएगा कभी यार, ठीक है। तो ये सिंगुलर यहाँ पर नहीं आएगा, इस गलत है, यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि कैटल ये सभी क्या अपने आप में क्या होते हैं, ये सभी आपको रट लेना है, ठीक है। ये सभी आपको क्या करना, रट लेना है एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि इनके साथ जो वर्ड आएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, प्लूरल की होगी। इसका थर्ड नोट है वो क्या है, इसके साथ कभी भी ऐसी ये इसका यूज़ नहीं करते, मतलब इनको कभी भी प्लूरल में नहीं बदलते, क्योंकि ये खुद में अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये इस जो पॉइंट को मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया है। अगला चौथा पॉइंट है पोल्ट्री। ये पोल्ट्री एक ऐसा वर्ड है, ये पोल्ट्री एक ऐसा वर्ड है, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या
गलत लिखा गया, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। पोल्ट्री एक ऐसा वर्ड है जो क्या होता है, जब इसका यूज, ठीक है, यदि इसका यूज जब चिकन के रूप में करते हैं, ठीक है, जब इसका यूज चिकन के रूप में करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में यूज होगा। और अदर चिकन के अलावा अन्य रूप में यूज होता है तो ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल में होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, हर कोई ये पॉइंट नहीं बताता आप लोगों को, तो मैं क्या आपको छोटी छोटी चीज़ें उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। ये पोल्ट्री ऐसा वर्ड है, यदि सिंगुलर में यूज हो रहा है तो इसका, यदि इसका चिकन है तो चिकन के रूप में इसका सेंस आ रहा है तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, और अदरवाइज ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा। यहाँ पर एक करेक्शन किया हुआ, ठीक है। आई होप आप लोग रूल फर्स्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम रूल सेकंड की बात करते हैं। रूल सेकंड हमें क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन के दोनों और यदि सेम नाउन हो तो हमेशा वो क्या होगी, सिंगुलर में होगी। जैसे चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड, ये क्या चाइल्ड क्या सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ध्यान रखना, ये भी कभी कभार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है चाइल्ड, चिल्ड्रन। यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन जैसे यहाँ पर आपको चाइल्ड टू चाइल्ड दे देगा, है ना, ऐसे मतलब इस चाइल्ड टू चाइल्ड दे देगा, ठीक है। यहाँ आपको चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन दे देगा, चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पर चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन गलत होगा, चाइल्ड टू चाइल्ड होगा, यहाँ चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड होगा, ऐसे। यानी प्रीपोजिशन के दोनों यदि सेम नाउन हो, ध्यान रखना, सेम नाउन है यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ पर बॉय आ गया, गर्ल आ गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन ये दोनों सिंगुलर में या सेंस के आधार पर ये प्लूरल भी हो सकती हैं, ठीक है। ये दोनों और क्या होनी, प्रीपोजिशन के दोनों और क्या होनी चाहिए, सेम नाउन होनी चाहिए, तभी ये क्या होगी, सिंगुलर में होगी। अदरवाइज हम वो सेंटेंस के आधार पर हम कह सकते हैं वो प्लूरल होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। आई होप आपके जो रूल है वो सेकंड पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। ये कुछ ऐसे वर्ड है जैसे सीफ, डियर, स्वाइन, क्रॉप्स, हेयर, फिश, स्पाइस, सीरीज, अपार्टस, इशू, ऑफस्प्रिंग, जेब्रा, एयरक्राफ्ट, वाइस, पब्लिक, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा एक जैसे यूज होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा एक जैसे यूज होते हैं। कैसे, अभी समझाते हैं। जैसे सम, सीफ, ग्रेज, ग्रास, ठीक है। सम के बाद हमेशा क्या आता है, ध्यान रखना, सम का अर्थ होता कुछ, इसके बाद हमेशा आने वाली वर्ब क्या होगी, इसके बाद आने वाली नाउन क्या होगी, वो होगी प्लूरल की, ठीक है। ये सबको पता है, सम के बाद आने वाले हमेशा नाउन की होती है, प्लूरल की होगी। तो यहाँ पर क्या, सीप है, तो देखो मतलब क्या है, सीप है तो ये सिंगुलर में अपना आप में सिंगुलर भी है, अपना आप में प्लूरल भी है। डियर है तो ये अपना आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो मतलब क्या है, ये सभी ऐसी नाउन है, ठीक है, इनको आप भी रट लेना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसी नाउन होती हैं, ये अपना आप में क्या होती है, सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं। इसका एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पूछ ले, एयरपोर्ट्स में ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीप का प्लूरल पूछ लेगा आपको, सीप का प्लूरल क्या होता है, इसका सीप का प्लूरल क्या होता है, सीप ही होता है। ध्यान रखना, ये प्लूरल क्या होता है, इसका सीप ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार पूछ ले जाता है। डियर का प्लूरल पूछ ले जाता है तो डियरेस या डियर्स नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका रूल थर्ड है, उसका एक नोट है। नोट क्या कह रहा है, जैसे हेड, फिश सिंगुलर में यूज होगा, कब होगा, देखो इसका ये नोट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये आप लोगों को ना, ये कोई नहीं बताएगा, कहाँ पर भी पूरा यूट्यूब पर देख लो, आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये खास पॉइंट है इसका, ठीक है। हेयर और फिश का, ये हेयर और फिश सब क्या हो, काउंटेबल नाउन का यूज में, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो तो ये हमेशा क्या होगी, सिंगुलर में यूज होगी। जैसे टू फिशेज होगा। मैंने अभी क्या कहा कि भाई फिश है, ये सीफ है, डियर है, स्वाइन है, क्रॉप्स है, हेयर, ये भी हमेशा क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा एक जैसी यूज होती है। मतलब मैंने क्या कहा, इनके साथ कभी भी ऐसे ही इसका यूज़ नहीं करते। यहाँ पर आप लोग समझ गए, ठीक है। अब ये खास पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई हेयर है, फिश है, जब ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ होती हैं तो हम इसके साथ ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं। जैसे टू हेयर्स कर सकते हैं हम, टू हेयर्स, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यदि सम आ जाता है, तो यहाँ पर हेयर्स नहीं होगा, ध्यान रखना। केवल क्या होगा, केवल क्या होगा, तो हेयर होगा, ध्यान रखना। क्योंकि सम के बाद देखो आती है हमेशा प्लूरल नाउन, ठीक है। ये हेयर क्या अपने आप में प्लूरल होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। इसके साथ हमेशा क्या, ये क्या आ गया, हेयर आ गया, ठीक है।
ये देखो खास पॉइंट है थोड़ा, आप लोग समझ गए। यदि नहीं समझे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं आपको फिर से समझा दूँगा। आई होप आप समझ गए क्योंकि मैंने पूरी डिटेल से आपसे बात कर ली है। आगे हम 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे नाउन, न्यूज़, समन्स, इनिंग्स, ग्लाउज, एथिक्स, डायनामिक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, फिजिक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, नेम ऑफ डिजीज जैसे मीजल्स है, मम्स है, ये हमेशा क्या होती हैं, सिंगुलर में यूज़ होती है। ये नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर में यूज़ होती है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एयरपोर्ट्स में भी इसका क्वेश्चन आता है। ये आप लोग है ना, ये ऐसे वर्ड है, इसको आप लोगों को रट लेना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, देखो लगता हमें क्या प्लूरल है, देखो एस लगा हुआ है, ये ऐसे लग रहा है जैसे प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होती, ध्यान रख। ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर ही होती है। न्यूज़ है, न्यूज़ के साथ क्या होते हैं, एस देखते हैं। कभी कभार के बच्चे क्या करते हैं, आर का यूज़ कर देते हैं, जैसे कहीं पर दे रखी है न्यूज़, ठीक है, सेंटेंस में न्यूज़ दे रहेगी तो आग सेंटेंस में आग फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते, तो बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर आर का यूज़ कर देते हैं। ये आर क्या है, से गलत है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। दिखने में हमें भले ही है क्या प्लूरल लग रही है, लेकिन ये हमेशा क्या होगी, सिंगुलर में यूज़ होगी। फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है ना, मिजल्स हो गए, मम्स हो गए, ये क्या बीमारियों के नाम है, और ये सब्जेक्ट है। ये आप लोगों को क्या करें, रट लेना इन वर्ड्स को। रूल 4 का एक खास पॉइंट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यदि सब्जेक्ट है, ठीक है, इनके आगे यदि पोजीशन आ जाए, यदि पोजीशन एडजेक्टिव आ जाए या पोजीशन आ जाए, अपोस्ट्रोफी वाला पोजीशन, ठीक है, वो आ जाए या पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे माई है, और है, योर है, और है, etc, ये वर्ड आ जाए, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, तो ये इसके साथ हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे हिज फिजिक्स आर वेरी पुअर, और यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे। कब होंगे, जब इसके साथ कोई भी पोजीशन यूज ना हो। जैसे फिजिक्स इज इजी या वेरी इजी सब्जेक्ट कह सकते हैं। फिजिक्स इज इजी सब्जेक्ट या वेरी इजी सब्जेक्ट। आप लोगों को एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। जैसे ये देखो, कैटल है, क्लेर्जी है, जेंट्री है, पुजेंट्री है, पुलिस है, पीपल है ना, पोल्ट्री होगा, यहाँ पर वर्मिन है ना, इन्फेंट्री, इनके ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल में यूज़ होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इनके साथ कभी भी हम आर्टिकल ए वे इनका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इनको हम कभी भी प्लूरल में नहीं बदलते, क्योंकि ये खुद में क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। जैसे कैटल आर वेरी यूजफुल एनिमल, ये इनका एग्जाम्पल आ गया है। इसका तरह ऐसे हैं, इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसको ये खुद ही क्या अपने आप में प्लूरल है, तो इसको क्या प्लूरल में नहीं बदल सकते, ठीक है। जब पोल्ट्री का यूज़ की चिकन के रूप में हो, और ये चिकन के रूप में हो, तो इनके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर की यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रूल है, प्रीपोजिशन के दोनों और यदि सेम नाउन हो तो वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर में होगी, जैसे साइड आफ्टर साइड, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, शीप है, डियर है, स्वाइन है, क्रॉप्स है, हेयर है, फिश है, स्पाइस है, ठीक है। सीरीज है, पार्टस है, इशू है, फ्रिस्पिंग है, जेब्रा है, एयरक्राफ्ट है, स्पीसीज है, फाइस है, ठीक है, पब्लिक है। ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसी यूज होती है। जैसे शीप है, शीप को कभी भी क्या होगा, शिप्स नहीं कर सकते, और यदि कहीं प्लूरल की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम शीप का यूज करेंगे। यदि कहाँ पर सिंगुलर की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, शीप का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, शीप का आता है, ध्यान रखना। और रूल फर्स्ट था, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कैटल का आता है, और यहाँ पर शीप है, डियर है, स्वाइन, इन तीनों का आता है, 3-4 यहाँ पर फिश तक आता है। यहाँ पर कभी कभार इनका क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन चांस ज़्यादा है इनके, ये ठीक है। और यदि फिश और हेयर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो तो इनके साथ हमेशा क्या होती है, सिंगुलर की होती है। इसके साथ हम इनको भी प्लूरल में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, न्यूज़ है, समन्स है, इनिंग्स है, ग्लोज है, ठीक है। वो एथिक्स है, डायनामिक्स है, नेम ऑफ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, नेम ऑफ डिजीज जैसे मीजल्स है, मम्स है, ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर में यूज़ होगी। देखने में प्लूरल लगती है, लेकिन ये हमेशा यूज़ होगी सिंगुलर में। यदि फिजिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले पोजीशन आ जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव या पोजीशन आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, प्लूरल में होगी, ठीक है। या हिज की जगह हम राम्स, हिज की जगह हम क्या कर सकते हैं, राम्स भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।